ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी, सिद्धरमैया जी, परमेश्वर जी, शांताराम नायक जी, सतीश जी, लक्ष्मी जी, आसिफ जी, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी का और बेलगाम का बहुत पुराना रिश्ता है। 1924 में यहां गांधी जी आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ आपके यहां बहुत सारे लोग लड़े थे। और आज मैं यहां कित्तूर रानी चन्नम्मा जी की याद करना चाहता हूं। कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश है जो काफी तेजी से आगे बढ़ा है, आईटी में आगे बढ़ा है और यहां प्रगति हुई। यह प्रगति कैसे हुई? आपके शक्ति, आपके पसीने, आपके खून से यह प्रगति हुई। और यह प्रगति एक दो दिन में नहीं हुई। इस प्रगति को लाने के लिए बहुत साल लगे और बहुत जोरों से काम करना पड़ा। इस प्रगति में कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी और पिछले 60-70 सालों से कांग्रेस पार्टी कर्नाटका की जनता के साथ प्रगति का काम कर रही है। 2-3 मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले बेंगलोर में HAL, BHEL सरकारी कारखाने डाले गए और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने रखा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने गरीबों की लड़ाई लड़ी और जब हमारे चीफ मिनिस्टर देवराज अरस जी थे तो उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए काम किया और उनको अपने हक दिए। जमीन की लड़ाई लड़ी, लेबरर्स की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी। और आज जो कर्नाटक में प्रगति है उसकी बेस उस समय 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ के समय रखी गई थी। 1980 में राजीव गांधी जी ने आईटी की बात शुरू की, कंप्यूटर की बात शुरू की और आपको याद होगा कि विपक्ष के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। जब राजीव जी ने कंप्यूटर की बात की थी, पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हिंदुस्तान को कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से यहां कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर से नौकरियां जाएंगी। और आपने देखा, बेंगलोर में देखा, कर्नाटका में देखा, कंप्यूटर ने क्या चमत्कार करके दिखाया। कितनी नौकरियां बेंगलोर में आई, आपने अपनी आंखों से देखा। मगर जरूरी बात क्या है, और यह सिद्धरमैया जी ने भी कही कि हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान की जनता में है। और जब तक हम इस पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम सब लोगों को मदद नहीं करेंगे, जब तक हम गरीब लोगों को नहीं उठाएंगे, तब तक ये हिंदुस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि हमें हर एक व्यक्ति को एक साथ ले जाना है। गरीब की मदद करनी है, महिलाओं की मदद करनी है, कमजोर लोगों की मदद करनी है और सबको एक साथ ले जाकर हिंदुस्तान की पूरी शक्ति का प्रयोग करना है। और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं कि नहीं, गरीबों को भूल जाओ, कमजोर लोगों को भूल जाओ, मजदूरों को भूल जाओ, किसानों को भूल जाओ, चुने हुए लोगों की सरकार बनाओ, अमीर लोगों की सरकार बनाओ, कॉर्पोरेट लोगों की सरकार बनाओ, बिजनेस की सरकार बनाओ और पूरे हिंदुस्तान को छोड़ दो। ये हम में और उनमें फर्क है। हमें वो हिंदुस्तान नहीं चाहिए
जहां चुने लोग अमीर बने और हमारे किसान भाई, दलित भाई, गरीब लोग देखते रह जाएं। वो हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां हर एक व्यक्ति की इज्जत हो, हर एक धर्म की इज्जत हो, हर एक सोच की इज्जत हो, महिलाओं की इज्जत हो, युवाओं की इज्जत हो। और हम इस हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। और ये हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का ये दिल यही कहता है। और 3000 सालों से ये दिल कह रहा है। अशोक ने ये बात कही, बुद्धा ने ये बात कही, गांधी जी ने ये बात कही, गीता में ये बात है कि पूरे हिंदुस्तान को एक साथ ले जाना है। और विपक्ष के लोग क्या करते हैं? आपको एक दूसरे से लड़ाते हैं, आपकी जो शक्ति है उसको जाया करते हैं कि भैया एक दूसरे से ये लोग लड़ जाएं और हमें सत्ता मिल जाए और फिर हम अमीरों की सरकार चलाएं, बड़े लोगों की सरकार चलाएं। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।